हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिए हैं, है ना। और हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस और उसके एग्जांपल्स को बना के देखने वाले थे और ट्रांसलेट भी करने वाले थे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, विल और सेल। और उसके साथ हम लोग लगाते क्या है, बी, है ना। विल और सेल बी का हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग आज एग्जांपल्स देखने वाले थे। तो एग्जांपल फर्स्ट क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट है बंदर छत पर कूद रहे होंगे, है ना। तो इसका पहचान भी हम लोग देख लिए थे कि लास्ट में, वाक्य के लास्ट में रहे होंगे, रही होंगे ऐसा कुछ मिलता है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल होता है। ओके, तो ये हमारा कौन सा वाक्य है, तो ये हमारा अफर्मेटिव का जो है सेंटेंस है। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होता है, स्ट्रक्चर में हमारा होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, बंदर छत पर कूद रहे होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले है बंदर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मंकी। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं सब्जेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे द मंकीज, है ना। फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, विल शैल बी। तो इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, विल। तो हम लोग यहाँ लगा देते हैं विल बी, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। तो इसमें वर्ब क्या है, बंदर छत पर कूद रहे होंगे। कूदना यहाँ क्या है, वर्ब। तो इसको बोलते हैं जंप। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग लगाएंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा जंपिंग। द मंकी विल बी जंपिंग। फिर हम लोग को क्या लिखना होता है लास्ट में, ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, छत पर, है ना। तो छत को इंग्लिश में बोलते हैं रूफ, और पर यानी उस पर क्या रहेगा, ऑन द रूफ। तो हम लोग लिखेंगे ऑन द रूफ यानी छत पर। बंदर छत पर कूद रहे होंगे, द मंकीज विल बी जंपिंग ऑन द रूफ। और आइए देखते हैं हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सीता नया आईफोन नहीं खरीद रही होगी। अब यहाँ इस वाक्य में हम लोग को मिल गया नहीं, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा नेगेटिव का सेंटेंस है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो हम लोग लिख लेते हैं सीता। फिर इसके साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, और ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम लोग विल और बी के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। फिर नॉट के बाद लिखेंगे बी, सीता विल नॉट बी। फिर हम लोग को क्या लिखना होता है, वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है, सीता नया आईफोन नहीं खरीद रही होगी। खरीदना हमारा वर्ब है, तो बाय बोलते हैं जिसको, और इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, आईएनजी। तो ये हो गया बाइंग, सीता विल नॉट बी बाइंग। फिर हम लोग को लास्ट में क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, नया आईफोन। तो हम लोग लिखेंगे अ न्यू आईफोन। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है, क्या वे ऑफिस जा रहे होंगे। अब इसमें क्या आ गया, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वे मतलब क्या होता है, दे। तो दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, विल। तो हम लोग लिख देंगे विल, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे, तो लिखेंगे हम लोग दे, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं बी। ओके, जैसे कि स्ट्रक्चर आप सब पढ़ चुके हैं, तो विल दे बी। फिर इसके बाद हम लोग को लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। तो क्या है, क्या वे ऑफिस जा रहे होंगे, जाना है ना, जिसको बोलते हैं गो। तो गो के साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये हो गया गोइंग, विल दे बी गोइंग, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑफिस,
पहले लिख लेते हैं गोइंग टू द ऑफिस, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे ऑफिस जा रहे होंगे? विल दे बी गोइंग टू द ऑफिस। तो आइए देखते हैं हमारा फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस क्या है? क्या वे ऑफिस में काम कर रहे होंगे। तो ये कौन सा सेंटेंस है? आपको पता ही होगा कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट है वे यानी दे, तो उसके साथ लगता है हमारा विल। फिर हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, तो लिख लेते हैं विल दे। फिर उसके बाद में लिखा जाता है बी, तो हम लोग लिख लिए वी। ठीक है। फिर वर्ब, तो वर्ब क्या है? काम करना, जिसको बोलते हैं वर्क। फिर इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा वर्किंग। विल दे बी वर्किंग। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफिस में, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? इन द वर्किंग हो गया, इन द ऑफिस। फिर ये चूँकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क का निशान जो है लगाएंगे। क्या वे ऑफिस में काम कर रहे होंगे? विल दे बी वर्किंग इन द ऑफिस। ओके, तो आइए देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस क्या है? वह इस समय खाना बना रही होगी। ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। तो चूँकि ये लड़की है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे सी। सी के साथ क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? विल, विल बी, है ना। तो हम लोग विल भी लिख लिए। फिर इसके बाद लिखना होता है हम लोग को वर्ब। तो वर्ब क्या है? खाना बनाना। तो खाना बनाना को क्या बोलते हैं? कुक, है ना। तो कुक, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखना है हम लोग को आईएनजी, तो ये हो गया कुकिंग। सी विल बी कुकिंग। फिर हम लोग को लिखना रहता है लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इस समय, वह इस समय खाना बना रही होगी। तो इस समय जो क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो इस समय को क्या बोलेंगे? एट दिस टाइम, वह इस समय खाना बना रही होगी। सी विल बी कुकिंग एट दिस टाइम। वह के लिए सी, फिर इसके साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब विल बी। फिर हम लोग लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी। तो वर्ब है यहाँ खाना बनाना, तो इसके लिए हो गया कुकिंग। फिर लास्ट में लिखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है इस समय, तो उसको लिख दिया हम लोग एट दिस टाइम। ओके, सी विल बी कुकिंग एट दिस टाइम। तो 6 एग्जाम्पल क्या है? राम इस समय अपनी घर की सफाई नहीं कर रहा होगा। अब यहाँ हम लोग को नहीं मिल गया, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? ये नेगेटिव का सेंटेंस है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम, तो हम लोग लिख लेते हैं राम। फिर राम के साथ क्या लगता है? विल, हेल्पिंग वर्ब, तो विल लगा लिए। चूँकि विल और बी के बीच में हम लोग को नॉट लगाना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं नॉट। तो राम विल नॉट बी। फिर लिखते हैं हम लोग वर्ब। वर्ब क्या है? सफाई करना, है ना, सफाई करना। तो जिसको क्या बोलते हैं? सफाई करना को क्लीनिंग, क्लीन बोलते हैं। तो क्लीन और इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्लीनिंग। तो राम विल नॉट बी क्लीनिंग। ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग लास्ट में? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इस समय अपने घर की। तो अपने घर की को क्या लिखेंगे? हिज हाउस, हिज हाउस। फिर इस समय, तो इस समय को लिखेंगे हम लोग एट दिस टाइम। तो राम इस समय अपने घर की सफाई नहीं कर रहा होगा। राम विल नॉट बी क्लीनिंग हिज हाउस एट दिस टाइम। ओके,
आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।